मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। मैं कल भी समर्थन में था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैंने कभी नहीं मनीष कश्यप का विरोध किया, मैंने उनके विचारों का विरोध किया। जब वो तेजस्वी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, मैंने उनके विचारों का विरोध किया। अब सोचिए, जिस तरह से सीबीआई और ईडी तेजस्वी के घर जाकर परेशान कर रही है, उनके गर्भवती औरत को जाकर परेशान कर रही है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को अगर बिहार पुलिस परेशान कर रही है तो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। मैं राजद के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बुलंदी साहब तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हैं, क्योंकि उनके साथ अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो आप जो है मनीष कश्यप का भी समर्थन कीजिए। गुस्से में तेजस्वी के खिलाफ मनीष कश्यप ने बोला होगा, लेकिन सोचिए ये छोटे मोटे बातों के लिए इतना फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो क्या मनीष कश्यप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आपको लगता है कि सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल भाजपा कर रही है तो क्या बिहार सरकार, बिहार पुलिस का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है। कोई फेक अकाउंट बना देगा मेरे नाम से, कुछ अनाप शनाप किसी को लिख देगा तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा क्या। पहले उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर ये आईडी चला कौन रहा है, लेकिन मेरे नाम से बना दिया गया तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। यही मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। तो जिस तरह से आप लोग जो बुलंदी के साथ तेजस्वी के साथ खड़ी हैं, आप लोग समर्थन कीजिए ऐसे पत्रकारों का। ध्यान रखिएगा कि तेजस्वी यादव के आज खिलाफ में अगर मनीष कश्यप बोला है तो कल वही समर्थन भी करेगा। आप याद कीजिए उस इंटरव्यू को जिसमें तेज प्रताप का इंटरव्यू लिया गया था, मनीष कश्यप नहीं लिया था। मनीष कश्यप ने तारीफ भी किया था, लेकिन जब मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ तो वो गुस्से में आकर कुछ बोल दिए। लेकिन ये छोटी चीज़ों के लिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप लोग खुले तौर पर समर्थन कीजिए और उम्मीद है कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी जो तेजस्वी को परेशान कर रही है, सीबीआई और ईडी के खिलाफ मनीष कश्यप आवाज उठाने का काम जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग समर्थन दीजिए उनका। बेवजह एफआईआर पर एफआईआर किया जा रहा है, क्या ये सही है। मनीष कश्यप हमारे देश का वो चर्चित पत्रकार जिसने पत्रकारों की फौज खड़ा कर दी, और आज के ज़माने में वो फौज जो है वो गांव और कस्बों और इलाकों में जो है वो गरीबों और दबे कुचले लोगों का आवाज़ उठाता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है, जो शिक्षा को मजबूत करने में लगा है, जो अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को एक नए ऊंचे पायदान पर पहुँचाना चाहता है। जी हाँ, मनीष कश्यप आज के लगभग 4 साल पहले इस नाम को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि आज के दिन एक बच्चा और हमारे देश के मतलब लगभग अगर 140 करोड़ की आबादी है तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोग मनीष कश्यप को जानते ही होंगे, जैसा कि मुझे लगता है। लेकिन आज जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है वो वाकई में गलत हो रहा है। हमने स्टार्ट में भी पहले भी 2-3 वीडियो मनीष कश्यप के विरोध में बनाया, उसमें भी हमने ये कहा था कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो गलत हुआ है, एफआईआर नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने उनके विचारों का विरोध किया। जो लाइव में आकर उन्होंने तेजस्वी को कह दिया कि मैं आपको सत्ता में आने नहीं दूंगा, मैं आपको सत्ता से गिरा दूंगा, अगर हमारी गिरफ्तारी हुई तो 180 दिन बाद जो है वो आपका सत्ता गिरा दिया जाएगा। इस बात का मैंने जो है वो खुले तौर पर विरोध किया था कि एक पत्रकार का वो कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन चलिए, जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो गुस्से में कोई कुछ भी बोल देता है, कोई गुस्सा कंट्रोल नहीं रख पाता है, और मनीष कश्यप तो शुरू से आक्रामक रिपोर्टिंग के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार जो एफआईआर किया जा रहा है मनीष कश्यप के ऊपर, क्या यह सही हो रहा है। जब भट्टी साहब बिहार के नए डीजीपी बने तो हम लोगों के अंदर एक नया उम्मीद जगा था। ऐसा लग रहा था कि बिहार पुलिस का चेहरा बदल जाएगा। जो बिहार पुलिस को लोग पहले जिस नज़र से देखते थे कि बिहार पुलिस करप्शन ज़्यादा करती है, फर्जी मुकदमा दर्ज करती है, लोगों को परेशान करती है, गरीबों पर जो है वो ध्यान नहीं देती है, शायद वो चीज़ जो है वो बदल जाएगा और हमारा बिहार पुलिस एक नया आयाम के साथ जो है लोगों के बीच में सामने आएगा। लेकिन कल का एक करतूत जो दिखा है कि मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर किया गया। मामला क्या था कि एक ट्विटर पे फोटो डाला गया और ट्विटर पे जो है वो मनीष कश्यप के नाम से किसी व्यक्ति के द्वारा एक अकाउंट बना दिया गया और फोटो डालकर, हथकड़ी वाला फोटो डालकर लिखा गया कि मैं जेल जा रहा हूं। इस पर बिहार पुलिस ने बिना वेरीफाई किए मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एक मुकदमा दर्ज कर दिया कि आप अपने ट्विटर पे एक आईडी बनाकर फोटो डाल के सहानुभूति बटोर रहे हैं और झूठ का ये अफवाह फैला रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हुई है, जबकि आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन महोदय बिहार पुलिस, क्या आपने पहले जांच किया कि वो आईडी जो है वो क्या सच में मनीष कश्यप का था या किसी विरोधी की एक साजिश थी। अगर मेरे नाम से कोई फेक आईडी बना के किसी को गाली गलौज करने लगे तो आके डायरेक्ट क्या आप मुझे पकड़ लेंगे, चाहे मुझे जेल भेज देंगे, मेरे ऊपर एफआईआर कर लेंगे। आपके पास आईटी सेल की टीम होती है, आप पहले जांच कर लेना कि क्या सच में ये मनीष कश्यप की टीम मनीष कश्यप का आईडी है या नहीं, क्या ये सच में समर राठौर का आईडी है या नहीं। लेकिन बेवजह आप तुरंत एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं, तो मतलब क्या चाहते हैं आप। क्या यही चाहते हैं कि बिहार में स्वतंत्र पत्रकारिता पर बैन लग जाए। शायद ये संभव नहीं होगा। एक भगत सिंह, एक चंद्रशेखर आजाद मर गए तो हमारे देश में आज हजारों भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद हैं जो देश में के अंदर जो है अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, देश में मौजूद अंग्रेजों से अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किसी एक को दबाने से पत्रकारिता किसी का खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, हर दिन हर महीने
किसी ना किसी एक पत्रकार की हत्या होती है, उसके बावजूद जो है वो पत्रकार का आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है। लोग बुलंदी से अपनी आवाज़ को रख रहे हैं सबके सामने। मनीष कश्यप, मैं कल भी समर्थन में था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैंने कभी नहीं मनीष कश्यप का विरोध किया, मैंने उनके विचारों का विरोध किया। जब वो तेजस्वी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, मैंने उनके विचारों का विरोध किया। अब सोचिए, जिस तरह से सीबीआई और ईडी तेजस्वी के घर जाकर परेशान कर रही है, उनके गर्भवती औरत को जाकर परेशान कर रही है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को अगर बिहार पुलिस परेशान कर रही है तो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। मैं राजद के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बुलंदी से आप तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हैं, क्योंकि उनके साथ अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो आप जो है मनीष कश्यप का भी समर्थन कीजिए। गुस्से में तेजस्वी के खिलाफ मनीष कश्यप ने बोला होगा, लेकिन सोचिए ये छोटे मोटे बातों के लिए इतना फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो क्या मनीष कश्यप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आपको लगता है कि सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल भाजपा कर रही है तो क्या बिहार सरकार बिहार पुलिस का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है। कोई फेक अकाउंट बना देगा मेरे नाम से, कुछ अनाप शनाप किसी को लिख देगा तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा क्या। पहले उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर ये आईडी चला कौन रहा है, लेकिन मेरे नाम से बना दिया गया तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। यही मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। तो जिस तरह से आप लोग जो बुलंदी के साथ तेजस्वी के साथ खड़ी हैं, आप लोग समर्थन कीजिए ऐसे पत्रकारों का। ध्यान रखिएगा कि तेजस्वी यादव के आज खिलाफ में अगर मनीष कश्यप बोला है तो कल वही समर्थन भी करेगा। आप याद कीजिए उस इंटरव्यू को जिसमें तेज प्रताप का इंटरव्यू लिया गया था, मनीष कश्यप नहीं लिया था। मनीष कश्यप ने तारीफ भी किया था, लेकिन जब मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ तो वो गुस्से में आकर कुछ बोल दिए। लेकिन ये छोटी चीज़ों के लिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप लोग खुले तौर पर समर्थन कीजिए और उम्मीद है कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी जो तेजस्वी को परेशान कर रही है, सीबीआई और ईडी के खिलाफ मनीष कश्यप आवाज उठाने का काम जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग समर्थन दीजिए उनका। बेवजह एफआईआर पर एफआईआर किया जा रहा है, क्या ये सही है। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर कह दीजिए कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनाह किया है और जेल जाने लायक है, तो हम ठीक है कबूल कर लेंगे। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए। क्या जैसे खबर आया उसने चलाया, इस पर एफआईआर होने की क्या बात थी। आप नोटिस दे सकते थे। चलिए, मैं कहना चाहूँगा कि मैं मनीष कश्यप के समर्थन में हूँ और कौन कौन है इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप अगर आकर बेवजह फिर से तेजस्वी को टारगेट करते हैं तो ये वाकई में गलत है। मैं इन बातों का जो है फिर से विरोध करूँगा।